हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि आपका इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसका यहाँ आप देखिए चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग समरी पढ़ चुके हैं। तो अब बारी आता है इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए सभी बच्चों का स्वागत है आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए ऑडियो की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब बढ़िया है कि नहीं है। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। और यहाँ पे देखिए आज का जो क्लास होने वाला है बाबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे किसका। तो यहाँ आप देखिए क्लास, यहाँ आप देखिए 12th का जो 100 मार्क्स इंग्लिश है, जो यहाँ आप देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रहता है 100 मार्क्स इंग्लिश। यहाँ आप देखिए इसका यहाँ पे हम लोग समरी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का यहाँ आप देखिए जो चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ आप देखिए चैप्टर 1 क्या है बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा यहाँ पे समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्टिव याद ना करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है बाबू, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट बाबू लाइक कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। और इंग्लिश से डर लगता है तो बाबू इंग्लिश हमारे पास पढ़िए, पूरा इसका डर खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है। तो हम आपको क्या करेंगे बाबू, ग्रुप में जोड़ देंगे। और ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके फटाफट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पहला चैप्टर है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, यहाँ पे पूरा शुरू से, यहाँ पे देखिए पूरा शुरू से पढ़ने वाले हैं। उस दिन तो हम आपको कुछ बता दिए थे बाबू, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा कंफर्म क्लियर नहीं हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया था। आज फिर से थोड़ा बहुत जल्दी तरीके से यानी शॉर्ट तरीके से बताएंगे, ताकि आपका रिविजन एक हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ आप देखिए आपको फिर से यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार सभी बच्चे बोल दीजिए बाबू, सभी बच्चे बोल दीजिए कि हम सर रेडी हैं। चलिए बोलिए बाबू रेडी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट तरीके से देखेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग समरी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखेंगे, तब देखिएगा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको कितना मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी इंडियन का मतलब क्या, भारतीय। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके लेखक कौन है बाबू, तो इसके लेखक हैं हमारे यानी राइटर हैं महात्मा गांधी जी। और देखिए उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर यहाँ आप देखिए 1869 में पोरबंदर एट गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। हम शॉर्ट में समरी इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आगे अब जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसका सब्जेक्टिव बनाएंगे, तो पूरा आपको कन्फर्म यहाँ देखिए याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग अपने से आंसर बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समरी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। चलिए यहाँ पे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी यहाँ आप देखिए 1948 को हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, सारा पूछा जाता है। यहाँ आप देखिए पूछ देगा अगर कि महात्मा गांधी जी का जन्म ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग क्या बताइएगा कि 2 अक्टूबर 1869 में। अब पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, किस जिले में हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन गया। उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी आप देखिए 1948 को। अब आएगा यहाँ पे कि महात्मा गांधी इज नोन एज, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ नेशन, यानी महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो पूछ देगा हु इज नोन ऑफ, यहाँ पे देखिए नोन ऑफ फादर ऑफ नेशन, यानी आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे देखिए किसको हम लोग यहाँ पे देखिए राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। समरी बाबू बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आज नहीं बताएंगे, बताएंगे तो यहाँ देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, समझ भी जाइएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी आसान होगा। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए। दिस ऐसे, ऐसे का मतलब होता है निबंध। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा यहाँ पे कि इंडियन सिविलाइजेशन इज ऐसे, यानी यह एक निबंध है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट बाबू समझते चलिए।
लिखा गया है कि दिस एज से इंडियन सिविलाइजेशन इज कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी है। यहाँ तक लिख दीजिएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी इनको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए ही वाज बोर्न, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर यहाँ आप देखिए 1869 को पोरबंदर एज गुजरात, यानी उनका जन्म यहाँ आप देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग समझते चलिए, उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर किया जाएगा। चलिए रेडी रहिएगा बाबू, ये समझा रहे हैं तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव पूरा 100% सही तरीके से बना पाएंगे। चलिए यहाँ आप देखिए कहाँ तक हो गया था, यहाँ आप देखिए पोरबंदर एज गुजरात, यानी उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यहाँ आप देखिए इन दिस एसे, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी जी हाईलाइटेड द, यहाँ आप देखिए साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस निबंध में, यानी यहाँ आप देखिए इस निबंध में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं पे प्रकाश डाले हैं। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उस पर क्या करें बाबू, ये क्या है, एक निबंध है, और इस निबंध में क्या किए हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रकाश डाले, उस पर क्या किए हैं बाबू, उस पर प्रकाश डाले हैं, ये बता रहे। तो यहाँ देखिए ये सब क्या है बाबू, ये सब यहाँ देखिए आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और आप लोग ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा तो 100% आपको समझ में भी आएगा। अब यहाँ देखिए ही सेज, यानी वो कहते हैं, कौन कहते हैं, तो महात्मा गांधी। He said that foundation of Indian civilization for better than यहाँ देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कहते हैं महात्मा गांधी कि भारतीय सभ्यता की नींव यहाँ पे देखिए हमारे पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए इनके कहने का मतलब, गांधी जी कहते हैं यहाँ पे, गांधी जी सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन यहाँ देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता की नींव है वेस्टर्न सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है। ये यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी कह रहे हैं, यहाँ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड का मतलब क्या होता है, और आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट भी, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, बीटन इन द वर्ल्ड, यानी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको कोई पीछा नहीं कर सकता है। क्यों पीछा नहीं कर सकता है, बिकॉज का मतलब क्यों पीछा नहीं करता है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द, यहाँ आप देखिए पाथ ऑफ आवर, यहाँ आप देखिए एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर्स का मतलब होता है बाबू पूर्वज, मेड फॉर अस, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ से फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए आवर सिविलाइजेशन, यहाँ देखिए यानी हमारा सभ्यता कैन नॉट बी, यहाँ देखिए बीटन इन द वर्ल्ड, यानी हमारे सभ्यता को कोई बीट नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग द, यहाँ देखिए पाथ ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यानी यहाँ देखिए मेड फॉर, यहाँ आप देखिए अस, यानी हमारे जो क्यों नहीं बीट कर सकता, क्योंकि जो हमारे पूर्वज सिखाए हुए रास्ते पे बनाए हैं, जो पूर्वज बनाए हैं, हमें जो रास्ता बनाए हैं उसी बनाए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, इसीलिए हमको कोई भी यहाँ आप देखिए कल्चर हमको बीट नहीं कर सकता है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हमारा कल्चर है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता, जैसे हम आपको बताएं वैसे लिखा है, क्योंकि उस रास्ते पर हम रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पूर्वज हमारे लिए यहाँ देखिए बना के गए, यानी हम उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे पूर्वज हमारे लिए बाबू रास्ता बना के चलते हैं, यानी हमारे पूर्वज के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे सिर्फ समरी बता रहे हैं, उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 100% आपको क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है बाबू, एक बार बता दीजिए, एक बार बताइए बाबू यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय, यहाँ आप देखिए वेस्टर्न पीपुल, यानी यहाँ आप देखिए डेट वी आर, यहाँ आप देखिए इनोग्रेटेड एंड यहाँ आप देखिए स्टॉलिड, यानी यहाँ आप देखिए पश्चिमी सभ्यता के लोगों यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाया गया कि हम लोग क्या है बाबू मंद बुद्धि हैं, और यहाँ आप देखिए बुड़बक है, यानी यहाँ आप देखिए अज्ञानी और मंद बुद्धि हैं। पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी जो यहाँ आप देखिए सभ्यता यानी पश्चिमी लोग हैं उनके द्वारा फैलाया गया कि जो भारतीय लोग होते हैं वो मंद बुद्धि और अज्ञानी होते हैं। ये यहाँ पे देखिए गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी से यानी गांधी जी कहते हैं कि दिस यहाँ पे देखिए चार्ज अगेंस्ट आवर, यहाँ पे देखिए, लेकिन ये हमारी योग्यता के खिलाफ है। ये गांधी जी कहते हैं क्या कि ये हमारे योग्यता के खिलाफ है। यहाँ पे वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग का मतलब हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है, बट आवर यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन डज नॉट गिव प्रोमिस टू डू सो, यानी हमारा जो सभ्यता है ये सब करने की इजाजत नहीं देता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिख रहा है, फिर से समझा रहे हैं, गांधी जी यहाँ देखिए चार्ज अगेंस्ट यहाँ देखिए अस योर मेरिट, यानी आप देखिए
गांधी जी कहते हैं कि यह हमारी बाबू यहाँ पे देखिए योग्यता की, यहाँ आप देखिए बिल्कुल विरुद्ध बात करते हैं कि हम लोग क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं बाबू, और क्या होते हैं बाबू, और अज्ञानी होते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारी योग्यता के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पे देखिए वो लोग करते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है बाबू, हमारे सभ्यता की, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो ये सब करने का इजाजत नहीं देता है। तो यहाँ तक ये महात्मा गांधी जी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। और जल्दी जल्दी हम आपको समरी सिर्फ बता के उसके बाद से ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरा क्लियर होगा। यहाँ देखिए गांधी जी से, मतलब गांधी जी कहते हैं, और ये समरी बाबू 10 नंबर में 100% बाबू पूछा जाएगा बाबू। यहाँ देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए गांधी जी से डेट आवर, यहाँ देखिए एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है बाबू, हमारे पूर्वज। तो गांधी जी कहते थे डेट आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, प्रेफर्ड विलेज, यानी यहाँ देखिए विलेज टू यहाँ देखिए सिटी, बिकॉज यहाँ देखिए दे न्यू क्राइम, और यहाँ देखिए फुल वायलेंस, क्राइम, रॉबरी एंड यहाँ देखिए थीफिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे। हमारे जो पूर्वज हैं शहरों की अपेक्षा बाबू गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि यहाँ देखिए शहरों में क्या था बाबू, यहाँ देखिए क्राइम था, रॉबरी था, थिफवेल था, यानी वहाँ पे अशांति बहुत था यहाँ पे। इसी कारण क्या बाबू, शांति क्या है, तो हमारे गांव में शांति से रहना हमारे पूर्वज बाबू क्या करते थे बाबू, पसंद करते थे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया है कि गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वज शहर की अपेक्षा गांव में पसंद रहते थे, क्योंकि जानते थे कि शहर विद्रोहियों, अपराधियों और यहाँ देखिए चोरों से भरा पड़ा है, लेकिन गांव में लोग शांति से रहते हैं। गांव में बाबू क्या बाबू, गांव में लोग शांति से रहते हैं। विलेज प्लेस लिव इन, यहाँ देखिए प्लेस, यानी गांव में लोग शांति से रहते थे। यहाँ पे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार बाबू ये बता चुके हैं, इसीलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ बनाने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको बार बार ये समरी बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे ना तो एकदम 100% आपको समझ में आएगा। इसीलिए यहाँ देखिए गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा दिमाग है, वो क्या है बाबू, रेस्टलेस बर्ड, यानी अशांत पक्षी है। क्या है बाबू, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है बाबू, वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड, यानी अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट, यहाँ आप देखिए मोर इट वांट, एंड यहाँ देखिए रिमेनिंग अनसेटिस्फाइड, सो भी यहाँ देखिए शुड बी नॉट, यहाँ पे देखिए इंडीज्ड इन आवर पोजीशन। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा मन है वो क्या है, अशांत पक्षी है। जितना उसको चाहता है, मतलब जितना हमारा मन चाहता है उतना उसको प्राप्त हो जाता है, फिर भी यहाँ पे देखिए वो क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे देखिए जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पे महात्मा गांधी जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत शॉर्ट में समरी है, 100% आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये प्रश्न कितना में 10 बार यहाँ पे देखिए 10 नंबर में वो पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो यहाँ आप देखिए जल्दी जल्दी में तो हम आपको समरी समझा चुके हैं। अगर आप लोग सिर्फ इसका स्पेशल समरी समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स से पूरा फुल समरी का वीडियो डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बाबू अब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। अब बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं कमेंट सभी बच्चों का, अभी बताए हैं बाबू, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए तो सभी बच्चे। चलिए बाबू रुकना नहीं है, बताइए यहाँ पे कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा यहाँ पे देखिए पाठ कौन सा है। वेरी गुड वेरी गुड। आई हैव ड्रीम नहीं है, द आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ देखिए द अर्थ नहीं है, कौन है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ लेसन हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। किसका लिखा है, तो बाबू ये महात्मा गांधी जी का है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आता है, और यहाँ देखिए अगर ये आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो कम से कम 12 नंबर से 15 नंबर आपका कंफर्म है इसी वीडियो से। यहाँ देखिए 12 से 15 नंबर आपका कंफर्म है इसी वीडियो से। तो ये आप लोग बाबू ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें से। तो यहाँ पे आप लोग अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सिविलाइजेशन इज यहाँ देखिए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। अब यहाँ पे बताता है कि सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, सभ्यता। यहाँ पे क्या होता है, सभ्यता को कौन यहाँ देखिए डेवलपमेंट करता है, कौन करेगा बाबू, बर्ड करेगा, नहीं ना करेगा, पीपुल करता है। कौन करता है बाबू, ना बर्ड करता है, ना एनिमल करता है, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ नहीं करता है। कौन डेवलपमेंट करेगा सभ्यता को, तो बाबू पीपुल यानी हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पूरा 100% आपको याद नहीं करना पड़ेगा,
ऑब्जेक्टिव सिर्फ लेके बैठिएगा तो आपको याद करना पड़ेगा बिना पढ़े, लेकिन आप लोग अगर हमसे समझ के करते हैं तो समझ जाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 100% आप अपने से इसका आंसर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है कि सिंपल लिविंग एंड यहाँ पे देखिए हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिंपल रहना सहना और उच्च यहाँ पे विचार यानी सोच किसका है बाबू। यहाँ पे देखिए अमेरिकन सिविलाइजेशन का है कि इंडियन सिविलाइजेशन का है कि यूरोपीय सिविलाइजेशन का है कि इनमें से कोई का नहीं है बाबू। फटाफट कमेंट में हमको आंसर चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे सभी बच्चे कि सिंपल लिविंग यानी यहाँ पे देखिए सिंपल लिविंग यानी रहना, और यहाँ पे देखिए सिंपल रहना और हाई थिंकिंग उच्च विचार यानी उच्च सोचना किसका बाबू है। अमेरिका सभ्यता का है कि इंडिया की सभ्यता का है कि यूरोपियन से यहाँ पे देखिए सभ्यता का है, तो किसका है। तो अगर आपसे ये पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा, ये इंडियन सभ्यता का है, इंडियन सिविलाइजेशन का है। देखिए यहाँ पे समरी पढ़ने का कितना मजा आ रहा है, पूरा क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश का 100% बना सकते हैं अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं, तब समरी पढ़ के समझते हैं तब। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बताना है, अब बताना है यहाँ पे इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में आता है। तो बाबू इसको आप लोग बताइए तो कि इंडिया ग्लोरी इज डेट क्या होता है, इमूवेबल। इंडिया ग्लोरी इज डेट क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा। क्या होगा, इमूवेबल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जितने भी बच्चे बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 5 नंबर। अब यहाँ पे आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए बाबू, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, यानी हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ पे देखिए सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका मतलब क्या हुआ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका लिखा हुआ है। और ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, तो इसका जवाब बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी दीजिए बाबू, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, तो ये यहाँ आप देखिए किसका है, यहाँ आप देखिए सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका लिखा है, तो ये महात्मा गांधी जी का लिखा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ आप देखिए, अब आपको पूरा 100% पता चलेगा कि समरी पढ़ने का फायदा क्या होता है। जैसे अभी तक तो आपको पता ही चला होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखेंगे जो समरी नहीं पढ़ेंगे, 100% गलती जरूर करेंगे, लेकिन आप तो पढ़े हैं, आप एकदम आंसर सही देंगे। देखिए यहाँ पे द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, क्या होता है बाबू, द माइंड इज ए रेस्टलेस क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि मन एक क्या है बाबू, अशांत पक्षी है। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा मन है वो क्या है बाबू, हमारा जो मन है क्या है, अशांत पक्षी है। जितना उसको जो जितना मतलब वो चाहता है उतना प्राप्त हो जाता है, फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि माइंड इज ए, यहाँ आप देखिए यहाँ आप देखिए रेस्टलेस डेंस, यानी यहाँ देखिए माइंड इज ए रेस्टलेस क्या हो जाएगा, ना डॉग होगा ना क्या होगा। आप लोग तो पढ़े हैं कि मन एक अशांत पक्षी है यानी बर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BIRD, यहाँ पे लिख दीजिएगा BIRD। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इट मोर इट गेट मोर इट वांट, यानी जितना उसको चाहता है उससे ज़्यादा इसको प्राप्त होता है, फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। यहाँ आप देखिए कितना बढ़िया से आप लोग समझ गए यहाँ पे कि द माइंड इज ए रेस्टलेस क्या हो जाएगा, तो बर्ड होगा, मन एक अशांत पक्षी है, ना कुत्ता, मन एक अशांत कुत्ता होगा, नहीं ना होगा बाबू। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े तब ना जानते हैं कि मन एक अशांत पक्षी होगा, मन एक अशांत गाय होगी, नहीं ना होगी। आप लोग पढ़े हैं कि मन एक अशांत क्या है, पक्षी है, तो आप लोग फट से क्या कीजिएगा, वर्ड पे टिक कीजिएगा, तो 100% राइट आंसर होगा। यही होता है बाबू समरी पढ़ने का यहाँ पे फायदा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न की डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ, यहाँ देखिए स्मॉल विलेज, यानी यहाँ पे देखिए कहने का मतलब कौन है कि कौन थे जो यहाँ देखिए छोटे से गांव में संतुष्ट थे, कौन, तो आवर अनसर्टर्स, यानी मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में ना रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पे क्या आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू, पढ़ने का यही तो फायदा है कि डैश वेयर यहाँ देखिए सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी यहाँ देखिए कौन छोटे से गांव में बाबू संतुष्ट थे, कौन रहना पसंद करते थे, तो आवर अनसर्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज, अनसर्टर्स का मतलब क्या,
हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे बाबू, गांव में संतुष्ट थे, छोटे से गांव में संतुष्ट थे। क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि वो जानते थे कि शहरों में क्या होता है, विद्रोह, अत्याचार, चोरी, डकैती, ये सब होते रहता है, लेकिन गांव अभी भी क्या है हमारा, बहुत ही सुरक्षित है। ये हमारे पूर्वज कहते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 100% गारंटी की अगर आप हमसे समरी समझ गए हैं तो एक भी प्रश्न याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश ऐसे ही बीत जाएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी रहेगा। यहाँ आप देखिए द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है, विच यहाँ आप देखिए ऑलवेज, यहाँ आप देखिए रिमेन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चाहता है, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए फटाफट, थोड़ा सा दिमाग होगा तो यहाँ पे आप लोग आंसर दे दीजिएगा कि मन तो एक अशांत पक्षी है, यानी द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है, विच यहाँ आप देखिए ऑलवेज रिमेन्स, क्या होगा बाबू, तो यहाँ आप देखिए मन एक अशांत पक्षी है, लेकिन कभी भी यहाँ आप देखिए उसको मिलता है तो संतुष्ट नहीं होता है। क्या होता है बाबू? नहीं होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही रहता है। कितना भी मिलता है, मन एक अशांत पक्षी है, उसको कितना भी दिया जाता है वो संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अनसेटिस्फाइड होगा ना, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरी पढ़ने का मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 100% ऐसे ऐसे प्रश्नों को चुटकी में उड़ा देंगे। थोड़ा सा 5 मिनट का समरी समझिए और पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन, यहाँ पे देखिए समरी पढ़ने का आपको फायदा मिला है। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए, मतलब महात्मा गांधी क्या थे बाबू, तो महात्मा गांधी क्या थे बाबू, स्पिरिचुअल लीडर थे। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पिरिचुअल लीडर, तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। यहाँ देखिए 12 से 15 नंबर तो कंफर्म है बाबू इस चैप्टर से, तो इस वीडियो से 12 से 15 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग फटाफट वीडियो देखते जाइए। लाइक बहुत कम है बाबू, क्यों कम है बाबू, जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। तो सभी बच्चे बाबू जल्दी जल्दी, जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, और अपना पावर दिखा दीजिए बाबू। स्टूडेंट पावर अभी 33,000 सब्सक्राइबर है, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे देखिए इसको 50 कर दीजिए। आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो सके बाबू इसको 50 कर दीजिए, अपना पावर दिखाइए, स्टूडेंट पावर। चलिए, स्टूडेंट पावर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। यहाँ आप देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, यहाँ आप देखिए ही यूज्ड ए, यहाँ आप देखिए ही यूज्ड द, यहाँ आप देखिए यहाँ पे देखिए चीफ वेपन, यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही यूज्ड ए चीफ वेपन। यहाँ पे देखिए मतलब कहने का मतलब कि गांधी जी यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे देखिए हथियार किसे मानते थे, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे देखिए गांधी जी मतलब ही यूज्ड, मतलब गांधी जी यूज्ड, यहाँ पे देखिए चीफ वेपन, यानी गांधी जी अपना हथियार किसे मानते थे। कहने का मतलब यही है कि गांधी जी अपना हथियार किसे मानते थे, तो वो मानते थे सच्चाई को और अहिंसा को। नॉन वायलेंस का क्या मतलब होता है, अहिंसा होता है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, और यहाँ पे देखिए ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई। तो यहाँ पे बोला गया है कि गांधी जी अपना हथियार किसे मानते थे, तो गांधी जी तो सबको पता है कि वो सच्चाई और यहाँ पे देखिए अहिंसा को यहाँ पे देखिए मानते थे अपना हथियार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 100%। बाबू समझ में आ रहा है तो पूरा दबा के कमेंट कीजिए और बता दीजिए कमेंट में कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पूरा समझ में आएगा बाबू। यहाँ पे देखिए डैश, अब यहाँ पे बताया गया कि डैश वेयर सर्टिस्फाइड विथ ए रूल, यहाँ पे देखिए ट्रू होम रूल। यहाँ पे देखिए अब ये क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे आपको बताना है कि डैश वेयर सर्टिस्फाइड विथ, यहाँ पे देखिए ट्रू होम रूल, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि घर के नियम से, घर की यहाँ पे देखिए नियम से कौन यहाँ पे देखिए खुश थे, यहाँ पे देखिए कौन सेटिस्फाइड थे, कौन संतुष्ट थे। तो यहाँ पे देखिए आवर अनसर्टस, यानी हमारे पूर्वज जो थे घर पे रहना पसंद करते थे, घर के नियम पे चलना पसंद करते थे, घर में उनको रहना खाना पीना सब अच्छा लगता था। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न हम आपको सब जितना भी प्रश्न है बाबू सारा उतना ही समरी, 4 लाइन का समरी में से सब पूछ दे रहा है, सब ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे समरी आप लोग पढ़ना कभी मत भूलिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि डैश इज नोन इज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी यहाँ देखिए किसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब किसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जैसे डैश इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू, यानी किसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग किसे जानते हैं, तो महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद्र गांधी को हम लोग मानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट पावर बाबू जरूर दिखाना है, 50 के जितना जल्दी हो सके कर देना है, कैसे भी करवा के। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि विच टाइप ऑफ, यहाँ देखिए प्रोच
प्राइस इन इंडियन, यहाँ देखिए सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कहने का मतलब है कि जो इंडियन और सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है। हम आपको शुरू में बताए थे कि आपसे पूछ सकता है स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे है कि ड्रामा है। हम शुरू में बताए थे कि ये तो पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज ऐसे, यानी यह एक निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। ये आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आप लोग समरी 100% समझ गए हैं तो ऑब्जेक्टिव एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब आप लोग अपने मन से बना दीजिएगा, ये गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए अब 14 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, और ये आपके लिए HW प्रश्न है। जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बाबू। ये HW प्रश्न है बाबू आप सभी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। 30 जनवरी 1869, 30 मार्च 1848, 2 अक्टूबर 1869 की 30 जनवरी आप देखिए 1948। तो यहाँ पे देखिए इतना था, ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था बाबू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। और जो भी प्रश्न पूछेगा इसी में से पूछेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, हम लिख के देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए बाबू। और आपको चैलेंज दिया गया है स्टूडेंट पावर दिखाने का कि 50 के बहुत जल्दी करवा दीजिए किसी भी तरह बाबू, ये आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। तो जल्दी जल्दी करवा दीजिए यहाँ पे 50 के, और लाइक कर दीजिएगा बाबू वीडियो को। और मिलते हैं यहाँ देखिए 3 बजे आज होने वाला है क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।